पहली बार ये है कि तीनों सेनाओं की जो महिला परेड जो ये टुकड़ी है वो इसमें शामिल हो रही है और ये सिख रेजिमेंट इस वक्त मार्च करता हुआ कर्तव्य पथ पर। नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल करते हुए आगे बढ़ रही है सिख रेजिमेंट, जिनको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और 82 युद्ध सम्मान सारे डेकोरेटेड रेजिमेंट सिख रेजिमेंट, एएडी कॉलेज और अब डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एएसी सेंटर नॉर्थ का संयुक्त सैन्य बैंड आगे बढ़ता हुआ। कमान संभाली है सूबेदार एम राजेश ने, उनके साथ सूबेदार नेतृत्व कर रहे हैं। नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर का ये दस्ता है। वादक इस दस्ते में कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए। रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। कालिका माता की जय युद्ध घोष है कुमाऊं रेजिमेंट का। मुझे लगता है कि कुमाऊं रेजिमेंट इस वक्त कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए और रेजिमेंट को प्रथम परमवीर चक्र के साथ साथ प्रथम प्रेसिडेंट्स कलर्स प्राप्त करने का भी एक अद्वितीय सम्मान हासिल है। मेजर आर्य, आई थिंक 13 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप और 82 वीर चक्र हासिल है अगर कुमाऊं रेजिमेंट की बात करें। और अब ये आपको जो नजर आ रहा है कर्तव्य पथ पर बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप, जिसका नेतृत्व कर रही है मेजर दिव्या त्यागी। 1820 में इस इंजीनियर ग्रुप का गठन किया गया था। बॉम्बे सैपल्स ग्रुप का 204 वर्षों का इतिहास। मेजर थोड़ा सा भावुक हो गए थे कुमाऊं रेजिमेंट जब जिस वक्त गुजर रही थी, मार्च कर रही थी आप कर्तव्य पथ पर। मेजर नहीं, मैंने अपनी मुझे पता था रेजिमेंट आएगी, मैंने टाई पहन रखी अपनी रेजिमेंट। इस वक्त बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप और अब मराठा लाइट रेजिमेंट इस वक्त आगे बढ़ते हुए और इनका संयुक्त दस्ता जो कि ध्रुव की धुन बजा रहा है। और संयुक्त दस्ते की कमान एओसी सेंटर के सूबेदार अजय कुमार एन संभाल रहे हैं। और ये इस वक्त सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का महिला दस्ता है और मेजर सृष्टि खुल्लर इसका नेतृत्व कर रही हैं। और ये दस्ता भी सुचरिता पहली बार कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है मेजर सृष्टि खुल्लर। इस वक्त आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए और इसमें एसओ के तौर पर कैप्टन अंबा सामंत शामिल। और इनका आदर्शवाद सर्वे संतु निरामया, इसका अर्थ है सभी रोग मुक्त धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। और अब भारतीय नौसेना का ये कंटिंजेंट, भारतीय नौसेना जो इस वक्त आगे बढ़ रही है और बैंड मास्टर चीफ नौसेना का पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एम एंथनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की इस धुन पर आगे बढ़ते हुए। और एक विश्व विख्यात बैंड है ये कहने की जरूरत नहीं है। इसमें इस वक्त 80 बैंड वादक शामिल हैं और नौसेना का ये मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ते हुए। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट। 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं।
लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges पूर्व the सैनिकों की भी contributions made झांकी by इस वक्त veterans यहाँ पर in कर्तव्य nation पथ building. पर आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, और तमाम खास मेहमान भी जब हमारे साथ यहाँ पर बड़ा बने बड़ा हुए उस पे लिखा हुआ है वेटरन। बिल्कुल, मेजर जनरल संजय मेस्टन से मैं इस पर एक रिएक्शन यहाँ पर चाहूंगी सर, और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। It showcases their continued commitment in a variety of ways. वो आज की तारीख में फोकस है, और कुछ साल से एक्चुअली मिलिट्री परेड पे फोकस कम होके नारी शक्ति पे ज़्यादा है। तो साफ जाहिर है कि नारी शक्ति इम्पोर्टेंट है, और भारतीय सशस्त्र सेनाओं में इंडक्शन काफ़ी हो रहा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी चली गई हैं, और मेरे को लगता है कुछ सालों के बाद शायद इन्फेंट्री में भी, कॉम्बैट आर्म्स में भी शुरू हो जाएंगी आना। पॉसिबल है, क्योंकि वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ हैं, इजराइल है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इनकी लेडीज़ हैं जो कॉम्बैट रोल में हैं। हो सकता है ये जो अभी दो युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वाला और इजराइल हमास वाला, उसको देख के शायद इंडिया भी ये फैसला कर सकती है, लेकिन टाइम लगेगा माइंडसेट चेंज करने में। और इस वक्त भारतीय वायुसेना का बैंड परेड करते हुए आगे निकल रहा है। भारतीय वायुसेना का ये बैंड इस वक्त कर्तव्य पथ पर, जिसे आप देख सकते हैं, स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर की अगुवाई में भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ। और मुझे लगता है प्रफुल्ल बख्शी जी, अगर आप इस पर बोलना चाहें, ये भारतीय वायुसेना किस गर्व से आगे बढ़ रही है और महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। महिला सशक्तिकरण की जो बात चल रही है, सबसे पहले जो फौज में वायुसेना से स्टार्ट हुई थी, मैं उस समय स्पोक्स पर्सन था। हमने पहला इंडक्शन कराया था 92 में, उसके बाद में पायलट ब्रांच में, फाइटर ब्रांच में, हर जगह महिला शक्ति आने लगी, और ये देखा गया है कि इनका जो परफॉर्मेंस होता है इक्वली गुड, और कई जगह इनका बेटर होता है। कई महकमे में इनकी कार्यक्रम जो होता है बहुत अच्छा होता है, इंक्लूडिंग फ्लाइंग, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग वगैरह, ये बहुत ही मुस्तैदी से करती है। और हमको एक चीज़ जरूर देखनी चाहिए, जहाँ महिला की जो ताकत होती है, हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और सोच समझ कर, जैसे कि हर एक टीम में हर एक प्लेयर की एक कैपेबिलिटी होती है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ना कि उनके वीकनेस को आगे लाना चाहिए। और ये वायुसेना की जो झांकी है, वो भी इस वक्त उनका जो टैब्लो है वो भी आगे बढ़ रहा है, और उसमें जो एक तरह से आप झलक देख रहे हैं तेजस की और Su-30 की, उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि थोड़ी दिन पहले तेजस में सवार भी हुए थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस में सवारी कर चुके हैं सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। मोस्टली दे हैव बीन इनटू सुखोइज एंड अदर फाइटर एयरक्राफ्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की ये जो झांकी जा रही है, भारतीय झांकी फाइटर एयरक्राफ्ट की, वो इसलिए बताया जा रहा था क्योंकि हमारी कमी थी फाइटर एयरक्राफ्ट में, और हमारा स्क्वाड कमी हो गए थे। अब उसको बिल्कुल सही ढंग से लाया जा रहा है। बिल्कुल, ये DRDO की जो झांकी है, इसमें भी देखिए महिला शक्ति जो है उसी को विषय बनाया गया है, आधार बनाया गया है, और ये झलक हमें हर एक झांकी में नजर आ रही है सुचरिता। और यहाँ देखिए अत्याधुनिक हथियार जो हैं उन्हें भी दिखाया गया है। सबसे आधुनिक मिसाइल QRSAM की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर इसमें नजर आ रही है। और अब तट रक्षक बल बैंड दस्ता मार्च करता हुआ आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। आप एक रिएक्शन अगर इस दस्ते पर देना चाहें तो। क्या शानदार बात है, महिला दस्ता आगे बढ़ते हुए, महिलाओं का बैंड में पार्टिसिपेशन। मैं आपको बता दूं कि भारत की फौज में 1993 से महिला अधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे फक्र है कि 1993 में मैं बड़ौदा में था,
और जो आज आप परेड में ये दस्ता देख रहे हैं, 1993 से भारतीय सेनाओं में महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा है, शानदार रहा है। फाइटर पायलट्स बन गई हैं आज की तारीख में, यानी कल युद्ध हुआ तो हमारी वीर वीरांगना फाइटर पायलट्स देश के आसमान की रक्षा करेंगे। आज की तारीख में आर्मी, नेवी अपनी महिला अधिकारियों को आगे बढ़ा रही हैं। नेवी में बहुत जल्दी ही नेवी की महिला अधिकारी जो हैं वो कॉम्बैट शिप्स में डिप्लॉय होने वाली हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि अग्निवीर, हमारी अग्नि वीरांगनाएं इस परेड में भाग ले रही हैं। कितने फख्र की बात है कि देश का आधा 50% पॉपुलेशन महिलाएं हैं और देश के सर इस वक्त सीमा सुरक्षा बल BSF का जो महिला ब्रास बैंड है वो आगे बढ़ता हुआ और सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह की कमान में ये बैंड आगे बढ़ रहा है। जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, भारत की जवान धुन इस वक्त बजाई जा रही है और 83 महिला सेनानी गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार इस BSF के कंटिंजेंट में शामिल हो रही हैं। 26 ऐसी अलग अलग रेजिमेंट्स हैं जिनकी महिलाएं इस वक्त आज कर्तव्य पथ पर महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही हैं। महिला सुरक्षा बल BSF का महिला ब्रास बैंड आगे बढ़ते हुए महिला टुकड़ियों ने BSF स्थापना दिवस परेड और पर किस तरह से अलग अलग विभिन्न कार्यक्रमों में इससे पहले भाग लिया है और आज कर्तव्य पथ पर वो नजर आ रही है। और अब CISF का जो बैंड है, मार्चिंग दस्ता है, वो आप कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं और उसके ठीक पीछे वो महिला दस्ता जिसकी बात लगातार हम कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, नारी शक्ति। कर्तव्य पथ पर BSF का जो महिला जो दस्ता है वो इस वक्त मार्च करता हुआ ब्रास बैंड जो आप इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे हैं CISF का अमर सेनानी की जोशीली धुन सुनाई आपको दे रही होगी। In vibrant Lehariya turbans adorned with saffron hackles and sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band, led by Constable Kashyap Monica Narendra. एक 144 महिला जवान इस कंटिंजेंट में और अब आप ये आगे बढ़ती हुई जा रही हैं और देखिए लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। ये उत्साहवर्धन है उन महिलाओं का भी और इस मार्चिंग दस्ते का भी जो आगे बढ़ रहे हैं और उनके उत्साह को सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है। और आप सोच लीजिए कि जब ये आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह का उत्साहवर्धन वहाँ पर दर्शक दीर्घा से मिल रहा हो तो एक खुशी की अनुभूति होती है और जज्बा किस तरह कई गुना बढ़ जाता है उसका अंदाजा आप लगाइए। हम में से जितनों ने भी कभी इसी तरह का किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया हो तो वो समझा जा सकता है कि कैसे उत्साहवर्धन से जोश बढ़ जाता है। ये तस्वीरें देखिए, खड़े होकर तालियां, पूरा मंत्रिमंडल आप अनुराग ठाकुर को सभी पूरा मंत्रिमंडल जो क्योंकि दर्शक दीर्घा भी है वहाँ पर और अलग अलग जो दीर्घा वहाँ पर कुछ VIPs अलग, खास मेहमान अलग, सबके लिए अलग अलग। CRPF का बैंड आ गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का ये बैंड जो आगे बढ़ रहा है कर्तव्य पथ पर। 100 महिला जवान इसमें शामिल हैं, नेतृत्व कर रही हैं सुसा अल्पाबेन और देश के हम हैं रक्षक इस धुन को बजाते हुए ये CRPF का बैंड मार्च करते हुए आगे बढ़ रहा है और पीस कीपर्स ऑफ द नेशन आगे बढ़ता हुआ मार्चिंग दस्ता का नाम दरअसल ये है जो इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 148 महिला जवान शामिल हैं इस मार्चिंग दस्ते में। CRPF का ये बैंड और मार्चिंग दस्ता जो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं। कांस्टेबल कमलेश कुमारी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, नवाजा गया उनको। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल जिसे आप मार्च करता हुआ अभी इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं और आदर्श वाक्य इनका है सेवा एवं निष्ठा। सेवा एवं निष्ठा आदर्श वाक्य, इसी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त और ITBP का जो बैंड है, जो मार्चिंग दस्ता है, अब वो कर्तव्य पथ पर आपको दिखा रहे हैं और सलामी मंच पर इस वक्त ITBP का ये बैंड अपनी धुन बजाते हुए सारे जहां से अच्छा की धुन पर ये मार्च कर रहे हैं। सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए महिला मार्चिंग दस्ता उसके ठीक पीछे और कमान संभाल रही है कमांडेंट मोनिया शर्मा। तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट
नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं।